नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में पूर्वी सिंहभूम जिला से संबंधित पॉइंट को देखेंगे। आपको बता दें कि अगर आप नहीं देखे हैं सारे प्रमंडल से संबंधित ज़िले तो ज़रूर देखिए। हम लोग प्रमंडल और ज़िले टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से हमारा जो है कोल्हान प्रमंडल चल रहा है और वो हम लोग पश्चिमी सिंहभूम जिला को कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला से संबंधित देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 प्रमंडल यानी कि प्रखंड प्रमंडल जो है डिवीज़न है, उसमें से टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट का ज़िला है। ये सारे को कंप्लीट करेंगे। आप जानते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक वीडियो सारे इंपॉर्टेंट होगा, आप ज़रूर देखिए। पीवाईक्यू है और प्लस एमसीक्यू है। जो भी इस जिला से पूछा गया है आपको यहाँ पीवाईक्यू से संबंधित क्वेश्चन और एमसीक्यू। ये झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो जेपीएससी और जेएसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी पूछा जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिला से तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको जो है जिला वाइज आपका हिस्ट्री जो है कंप्लीट होगा, इकोनॉमिक्स हो सकता है, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी सिविक्स वगैरह भी। क्योंकि अब जिला दिया है तो इसमें आप हम लोग मंदिर, उद्योग, कारखाना ये सब पढ़ते हैं, इसका डायरेक्शन भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये जो है ज़रूर देखिए और यहाँ पे जो है सब चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं और यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एडिशनल फैक्ट भी आपको बताएंगे। अगर हम पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिला जो है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पूर्वी सिंहभूम जिला इसका केंद्र में, तो ये आपका उत्तर पॉइंट होगा और उत्तर में जो है से पश्चिम बंगाल पुरुलिया से ये सटा हुआ है पूर्वी सिंहभूम जिला। यहाँ पे अगर हम जाएंगे पूरब में तो मिदनापुर है जो कि पश्चिम बंगाल से ये बाउंड्री लगता है। तो हम देखें कि पूर्वी सिंहभूम जिला उत्तर और पूरब में पश्चिम बंगाल है, बस पूरब में है जैसे मिदनापुर जिला है और यहाँ पे आपका पुरुलिया है। अगर हम यहाँ बात करें, ये पश्चिम में पड़ता है क्योंकि हम सेंटर में आपको बताए हैं पूर्वी सिंहभूम। तो पश्चिम में जाएंगे तो आपको सरायकेला खरसावां जिला देखने को मिलेगा और दक्षिण में आप उड़ीसा जानते हैं कि झारखंड से दक्षिण में उड़ीसा लगता है, तो उड़ीसा में इसका मयूरभंज जिला उड़ीसा है। तो ये सब आप याद रखेंगे। अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें कि पूर्वी सिंहभूम जिला कहाँ है, तो झारखंड राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सा में है। यानी कि ये वाला झारखंड हो गया, मान लीजिए झारखंड है पूरा और पूर्वी सिंहभूम झारखंड के यहाँ पे है। ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया। तो इस तरह से दक्षिण पूर्वी के सेंटर में ये है। तो इतना आपको कम से कम इसके लोकेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिला किस प्रमंडल में है। प्रमंडल कब बोलते हैं हम लोग, डिवीज़न बोलते हैं, आप जानते हैं। और झारखंड में 5 प्रमंडल है और झारखंड बन जब स्थापना किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय यहाँ 4 प्रमंडल था। एक न्यू बना, वो आपका कोल्हान है और हम लोग कोल्हान को ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो कोल्हान जो है सबसे नया है, जो 2000 ईस्वी के बाद बना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद सबसे न्यू है। इसमें 3 जिला है कोल्हान में। पश्चिमी सिंहभूम जिला कंप्लीट किए, पूर्वी सिंहभूम जिला हम लोग देख रहे हैं और एक सरायकेला खरसावां है। तो ये वाला याद रखिए, 3 जिला सबसे नया आपका प्रमंडल है झारखंड का। कहाँ है? दक्षिण में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे संथाल परगना। इसमें आपका 6 जिला याद रखिए, ये आपका उत्तर पूर्व में है। पलामू सबसे छोटा प्रमंडल है, इसमें 3 जिला है। पलामू वाला जो है इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा मैदनी नगर आपको देखने को मिलेगा, या फिर डाल्टनगंज आप समझिए, इसका ओल्ड नेम है। तो यहाँ पे आपको जो है 3 जिला, एक पलामू खुद जिला है, गढ़वा और लातेहार, इसमें 3 जिला है। उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा है, 7 जिला है, इसे याद रखिए। इसी में आपका हजारीबाग आता है, हजारीबाग, रामगढ़ का स्थापना 2007 में किया गया। हजारीबाग का स्थापना 1834 में किया गया था। इसी में आपका चतरा है जो कि 1991 में किया गया था, और इसी में आपका जैसे कोडरमा है जो 1994 में किया गया था, और गिरिडीह भी है जिसका स्थापना 1972 में किया गया था, और इसी में धनबाद है जो 56 में किया गया था। तो इस प्रकार से 1956 में, तो इसमें बहुत सारे जिले हैं, 7 जिले आप जरूर याद रखिए। फिर रांची में आपका आ जाएगा खूंटी, जिसका स्थापना 2007 में किया गया था। रांची का है मतलब रांची खुद जिला, जिसका स्थापना 1899 में किया गया था। रांची, खूंटी ये सब जिले जो हैं, सिमडेगा और लोहरदगा और गुमला, ये आपका जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आएगा। ये आपका प्रमंडल से संबंधित क्वेश्चन था। प्रमंडल कुछ नहीं, झारखंड में जो है झारखंड को हम ये ज्योग्राफिकली या फिर क्षेत्र या फिर एरिया को हम डिवाइड कर रखे हैं। प्रमंडल में इसको प्रशासनिक और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, इसको अच्छे से स्मूथली रन और चलाने के लिए, और भी इसके कई रीज़न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा लैंड को छोटे छोटे पार्ट में बांटे, फिर प्रमंडल को डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे 5 प्रमंडल में 24 डिस्ट्रिक्ट है। आप जानते हैं कि जब स्थापना हुआ उस समय 18 था, 6 नया बना, तो अभी जो है 24 है। तो आप याद रखिए कि 19वां जो जिला है आपका, वो आपका लातेहार है, जो
2000 ईस्वी में बना और ये झारखंड स्थापना के बाद बना। फिर सबसे अंतिम जो बना था वो आपका खुट्टी और रामगढ़ हो जाएगा। रामगढ़ 2007 में हम आपको बता चुके हैं। इस प्रकार से अभी तो करंट में 24 है। देखिए SIPT का क्वेश्चन है, SIPT का है कि पूर्वी सिंहभूम जिला का स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ 2 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपका यहाँ पे 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिला और पश्चिमी सिंहभूम जिला का स्थापना 1990 में किया गया था। ये आप एक रफली और राउंड ऑफ अप्रॉक्स याद रखिए। 16 जनवरी 1990 ये पूर्वी सिंहभूम जिला का स्थापना किया गया। स्थापना के बारे में हम बहुत सारे जिला करना हम ईयर आप बता चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में स्पेशली नहीं बताएंगे। यही क्वेश्चन पूछा गया तो ईयर कभी कभी खास करके जैसे पूछ लेती है, तो ये वाला आपको याद रखना है। और इसका आंसर क्या होगा, तो कोल्हान होगा और इसका जो है आपका ए और सी यहाँ पे 1 2 का हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सो पूछ रहा है। तो 3 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, जमशेदपुर है पूर्वी सिंहभूम जिला का। देखिए मैक्सिमम जिला का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो आपका शहर मेन टाउन में ही होता है। जैसे हजारीबाग का हजारीबाग है, रांची का आपका रांची देखने को मिल सकता है। तो पूर्वी सिंहभूम को हम लोग जो है जमशेदपुर कहते हैं, टाटा भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इस तरह से आपका जो है जमशेदपुर हो जाएगा। तो ये वाला आप जरूर याद रखिए। जमशेद जी के स्थापना ये जमशेद जी के नाम पर रखा गया था जमशेदपुर। और ये जो से क्यों किया गया, आप जानते हैं टिस्को का स्थापना 1907 में किया गया था। इंपॉर्टेंट होगा। इसका तो पुराना नाम साक्षी था, अभी भी साक्षी वगैरह है वहाँ पे प्रेजेंट, कोई आपको चौक चौराहा देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूर्वी सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल आया तो आप याद रखिए, क्षेत्रफल झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 आप याद रखिए वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में। ये वाला ये पूरा आपका जो है, अगर हम फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 79,716 है, जबकि ऐसे ही नॉर्मल झारखंड सरकार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार यहाँ पे 16 की जगह पे 14 हो जाएगा। तो पूर्वी सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल आपका जो है SIPT 2017 में पूछा गया था, इसलिए 4 का यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा। 3,562 हो जाएगा, यानी 3,562 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो झारखंड का जिला है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला है, जिसे हम वेस्ट सिंहभूम कहेंगे। ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रफल के हिसाब से वो रामगढ़ देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से हम आपको बताएं। और भारत का क्षेत्रफल 3.28 वर्ग किलोमीटर मिलियन में समथिंग, ये वाला आप याद रख सकते हैं। और अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो इसका रैंक जो है झारखंड का कितना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला की कुल जनसंख्या पूरे झारखंड में सबसे अधिक आपको जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला रांची है। यहाँ पे जो है सबसे अधिक जनसंख्या है। जनसंख्या के मामले में जो है सबसे निचले पायदान पर बॉटम पे जो है कहाँ सबसे कम जनसंख्या, तो आपका जो है लोहरदगा में सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के हिसाब से, और रांची सबसे बड़ा है। इस प्रकार से झारखंड में 1,69,00,000 जो है पुरुष जनसंख्या है, 1,60,00,000 आपको जो है यहाँ पे महिला या फीमेल जनसंख्या देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 3,29,88,134 जो है टोटल जनसंख्या है। और जनसंख्या के हिसाब से पूरे भारत का इसका परसेंट जो है झारखंड का वो 2 पॉइंट कितना है, तो 2.72% है। और क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत का झारखंड का 2.42% है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से है पूरे भारत में झारखंड का हिस्सेदारी। तो चलिए हम लोग देखें, इतना बहुत कुछ देखें। जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला का जनघनत्व क्या है। जनघनत्व पूरे भारत का जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का सबसे अधिक है, बिहार का। और आपको बता दें कि बिहार का कितना है, तो 1100 है अप्रॉक्स समथिंग याद रखिए। और आपको बता दें कि जनसंख्या या जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे भारत का 382 है। और झारखंड का जनघनत्व कितना है, तो 414 है। ये भी आप याद रखिए 414। और अगर आपको याद रखना है जनसंख्या जनघनत्व के मामले में झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे नंबर 1 है, तो धनबाद है। धनबाद का जो है 1300 आपको है अप्रॉक्स में। और जबकि सिमडेगा का सबसे निचले पायदान पर है जनघनत्व के मामले में 159 है। तो चलिए इतने सारे फैक्ट जनघनत्व के पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में याद रखिए। पूर्वी सिंहभूम का जनघनत्व जनसंख्या ऐसे बोल सकते हैं घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 6 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी होगा 600
44 है। फिर पूछा लिंगानुपात, जैसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वी सिंहभूम का लिंगानुपात कितना है, तो 7 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 949 है, और 949 ये वाला जरूर याद रखिए, क्योंकि पूरे झारखंड का भी 979 है लिंगानुपात। तो ये वाला जो है आपको परफेक्टली और करेक्टली याद रखना है। और लिंग अनुपात का मतलब क्या हो गया कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसके मामले में आपका वेस्ट सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सबसे नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1005 है। और भारत में सबसे टॉप आपको देखने को मिल सकता है केरल है, ये वाला भी याद रखिए। फिर आपसे पूछा कि जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला का साक्षरता दर, लिटरेसी रेट पूछा जा रहा है। आपका रांची जो है नंबर 1 है पुरुष और महिला और ऑल ओवर रैंकिंग में। साक्षर में 7 साल का कोई व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। तो साक्षरता लिटरेसी रेट पूछा, सबसे कम लिटरेसी रेट आपको जो है कहाँ देखने को मिलेगा, तो पाकुड़ में। ऑल ओवर और पुरुष और महिला दोनों में साक्षरता दर अगर हम झारखंड की बात करें तो 66.41% है। ये आपको नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो 8 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 75.49%। फिर देखिए SIPT 2017 में पूछा गया कि पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल कितने अनुमंडल है। अनुमंडल जिला के अंदर होता है 2-3 अनुमंडल, 4-5 या फिर एक से भी मिला के हम एक जिला को बना सकते हैं, या उसी के अंदर डिवाइड रहता है। इसे सब विभाजन या आप सब डिवीज़न बोल सकते हैं। तो 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 टोटल है। और झारखंड में अनुमंडलों की संख्या भी कितना है, तो 45 है। जब झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में अनुमंडल की संख्या 33 था। अब देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल कितने प्रखंड है। तो ये वाला SIPT 2017 में दोनों पूछा गया था। तो प्रखंड सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा गुमला में, जो कि टोटल 21 है। फिर आपको गढ़वा में देखने को मिलेगा, जो कि 20 है। ये सब ऐसे जिले हैं जहाँ पे प्रखंडों की संख्या अधिक है। ये अनुमंडल का नीचे रहता है, मतलब कई सारे प्रखंडों को मिलाकर अनुमंडल, और 1 या 2 या 4 अनुमंडल को मिलाकर जिला, और कई सारे जिलों को मिलाकर हम लोग प्रमंडल बनाते हैं, और यानी बनता है। और प्रमंडल से फिर कई सारे प्रमंडलों से मिलके एक स्टेट, और स्टेट से आप जानते हैं कंट्री, और कंट्री से कॉन्टिनेंट। इस प्रकार से आप वर्ल्ड का निर्माण आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिवीजन किया गया है ज्योग्राफिकली। पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल कितने प्रखंड है, 100 पूछा है। तो ये वाला लगता है हम आपको बता चुके हैं। 10 का आपका हो जाएगा, 10 का आपका यहाँ पे राइट आंसर डी है, तो 11 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र कहते हैं मतलब कि कंस्टिट्यूएंसी असेंबली आप बोल सकते हैं। और विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे टोटल जो है कितना है, तो 81, मतलब 81 MLA विधायक चुन के जाएंगे विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पूर्वी सिंहभूम से कितने MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं चुन के जाएंगे झारखंड के विधानसभा में, कितने विधायक बन के आएंगे। तो यहाँ पे आपका 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 6। अच्छा खासा सीट है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन क्या है कि पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड राज्य के किस भाग में अवस्थित है। किस भाग में, हम आपको सबसे फर्स्ट में बोले थे कि दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। तो दक्षिण पूर्वी देखिए यही लिख रखा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसे समझिए कि यहाँ पे समझिए कि मेन सेंटर है, ये झारखंड है, झारखंड को बीच वाला मान लीजिए। और आपका ये तो ईस्ट है, पूरब है, ये नॉर्थ है, और ये आपका वेस्ट है, और ये साउथ है। तो ये पूर्वी सिंहभूम जिला जो है यहाँ पे है, मतलब साउथ ईस्ट में, इसे हम बोलेंगे दक्षिण पूर्वी। तो चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। SIPT 2017 का क्वेश्चन है। पुराना सिंहभूम जिला कितने प्रखंड अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था। तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए पूर्वी सिंहभूम जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो इसका समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो आपका 14 का राइट आंसर यहाँ पे होगा, 700 फीट। स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिला के हिस्सा था। तो आपका 15 का राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, ओल्ड मानभूम जिला का ये जो है पार्ट था। तो यहाँ पे SIPT का क्वेश्चन है, ओल्ड मानभूम जिला याद रखिए, जमशेदपुर। देखिए जमशेदपुर पश्चिमी सिंहभूम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है। ये PGT 2023 का क्वेश्चन है, मतलब लेटेस्ट है। तो 16 का आपका राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। ये पूर्वी सिंहभूम में आता है, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र। तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र ये जो है आपका जो जमशेदपुर के लिए है स्पेशली, ये पूर्वी सिंहभूम से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा इधर आंसर दिया गया है। तो ये कंप्लीट होता है। टोटल टॉप यहाँ पे 16 प्रश्न दिया था, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट था। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट था या नहीं, हम आपको बहुत सारे एडिशनल फैक्ट बताएं, जिससे जो है ये वाला आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। और कुछ बहुत सारे आपका जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था वो रिवीजन हुआ होगा, रिमेंबर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा आपको कुछ और फैक्ट हम बता देते हैं, जो आप
ध्यान से सुन सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे में मुख्य खनिज की अगर हम यहाँ की बात करें तो जो है से लोहा, लोहा मतलब आयरन, यहाँ आयरन और के लिए जाना जाता है, लो एस्क बहुत अच्छा से पाया जाता है। सोना, चूना पत्थर, कानाइट, पैराइट, मैग्नीज, यूरेनियम, यूरेनियम आप जानते हैं जादूगोड़ा बहुत फेमस है। इस प्रकार से पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो दलमा अभयारण्य हाथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दलमा पहाड़ी यहीं पे है, डिमना लेक है, जुबली पार्क है, माइकल जॉन सभागार है जो कि जमशेदपुर में है, फुलडुंगरी पहाड़ी घाटशिला यहीं पे है, रकनी मंदिर है। तो रंकनी मंदिर ये वाला आप जरूर याद रखिए। दलमा पहाड़ी, दलमा अभयारण्य दोनों रिलेट करके याद रखिए। डिमना और जुबली पार्क जो याद रख रखे हैं, पढ़ रखे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ईजी से इनको याद होगा। विधानसभा क्षेत्र हम आपको बताए हैं कि 6 प्रमुख उद्योगों की बात करें तो टाटा मोटर्स, टाटा स्टील यानी टिस्को और आपका टीम केन यहीं पे है, टीन प्लेट भी है, और तांबा शोधन केंद्र कॉपर के कारण यहीं पे है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। और आपका जो है से बहुत ही फेमस हो जाएगा, ये यूरेनियम के लिए यहाँ बना है। नदी की बात करें तो खरकई स्वर्ण रेखा बहुत ही इसका जीवन रेखा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तो इसी के लिए लगाया गया था टिस्को वगैरह, और बहुत फेमस भी हुआ टाटा वगैरह। तो ये इतने सारे फैक्ट आप याद रखिए। हम लोग बहुत ही जल्द दूसरे ज़िले देखेंगे। एक ज़िला और बचा, उसके बाद आपका जो है कोल्हान जो है प्रमंडल खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा बहुत सारे ज़िले भी खत्म हो जाएंगे और बचेगा लास्ट एक संथाल, उसके बाद वो भी कंप्लीट। तो ये टॉपिक ही बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।